सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर रूम। जैसा कि आप जानते हैं, कल के लेक्चर में हमने फ्लावर उसका कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया कि फ्लावर होता क्या है, हम कैसे फ्लावर को डिफाइन करेंगे। तो उसमें मैंने यही बता दिया कि फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट। तो उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया कि इस फॉर्म फ्रॉम है फ्लोरल मेरिस्टम्स। तो उसके बाद फ्लोरल के पार्ट्स मैंने बता दिए, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज सेपल्स, सेकंड इज कॉल्ड एज पेटल्स, थर्ड इज कॉल्ड एज स्टेमन, फोर्थ वन इज कॉल्ड एज कार्पल। तो ये हमने कल इसमें पढ़े हैं कि सेपल्स कैसे होते हैं, इनका रोल क्या है, पेटल्स इनका रोल क्या है। तो फिर मैंने ये भी बताया, सपोज यहाँ हम एक फ्लावर बनाएंगे। तो कल के लेक्चर में मैंने ये बता दिया, ये स्टार्क जो फ्लावर को कनेक्ट करता है स्टेम के साथ, दैट इज कॉल्ड एज पेडिकल। तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं इनमें पेडिकल प्रेजेंट होता है, कुछ इनमें नहीं होता, दे आर कॉल्ड एज सेसाइल। तो उसके बाद सेकंड पार्ट मैंने कहा थैलेमस। थैलेमस मैंने ये बता दिया कि जैसे stage like or platform like structure on which all these 4 parts are present। तो मैंने ये भी बताया इसका सेकेंडरी रोल भी होता है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो उसके बाद पेटल्स बता दिए, उसके बाद सेपल्स को पेटल्स बता दिए। तो देन देयर इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड देन देयर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये जो all these 4 parts, petalus, sepalus, petalus, androecium and gynoecium, ये किस तरह इस थैलेमस पर इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। यानी ये जन पेटल्स, सेपल्स या एंड्रोशियम या ये फीमेल पार्ट, ये इस थैलेमस पर उनका अरेंजमेंट कैसा हो, ये किस पोजीशन में हो, क्या सारे एक ही प्लेन में होंगे, एक ही लेंथ में होंगे या उनकी कोई डिफरेंस है। तो उस बुनियाद पर हम उस फ्लावर को क्लासिफाई 3 ग्रुप्स में करते हैं। एंड ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, a flower can be divided, a flower on the base of position of floral parts, a flower can be divided into 3 types on the base of position of floral parts। ये फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये कैसे इस पर अरेंज होते हैं, उनकी पोजीशन कैसी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है, ये सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम ये नीचे होती हैं और ओवरी ऊपर होती है, या कभी कभी ओवरी नीचे होती है और वो बाकी ऊपर होते हैं। तो उस बुनियाद पर ऑन द बेस ऑफ पोजीशन ऑफ दिस फ्लोरल पार्ट्स वी कैन क्लासिफाई फ्लावर इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 हाइपोगाइनस, नंबर 2 पेरिगाइनस, नंबर 2 पेरिगाइनस, नंबर 3 एपिगाइनस। So these are 3 types of flowers। अगर हम ये ले लेंगे, मान लो दिस इज थैलेमस, आप सब बोर्ड की तरफ देखो और इसको अंडरस्टैंड करो। और इस थैलेमस पर यहाँ सेपल, उसके बाद पैटल, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये 3 एक ही लाइन में होंगे। तो ओवरी जो है या कार्पल जो है ये उनसे ऊपर होगी, इन 3 से किस के सेपल, पैटल ये नीचे होंगे, दे विल बी बिलो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ इस तरह हम बनाएंगे, ये यहाँ से नीचे, यहाँ मान लो इस तरह होंगे पेटल्स, सेपल्स या मेल पार्ट, यहाँ भी मान लो ये नीचे होंगे मेल एंड पेटल्स एंड सेपल्स।
यहाँ आप देख सकते हैं ओवरी थोड़ा ऊपर है और बाकी 3 पार्ट्स ये नीचे होते हैं, यानी all these 3 whorls they are below the ovary and ovary is above these 3 parts. कभी कभी प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे उनमें इस तरह का मतलब इस तरह का क्या अरेंजमेंट आप देखेंगे या इस तरह की कंडीशन आप देखेंगे, इसमें क्या होगा, जो सेपल है, पेटल है और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम जिसे कहते हैं वो नीचे होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या कार्पल जिसे हम कहते हैं वो उनसे ऊपर होगा। तो उस वक्त फ्लावर को हम हाइपोगाइनस कहते हैं। हाइपो मीन्स लवर, यानी आप इस तरह लिखो एक्सेप्ट ovary या female reproductive part, all the 3 whorls या all the 3 parts, sepals, petals and androecium, they are present below the ovary below the ovary and ovary is present above all these 3 parts. This type of flower is called as hypogynous. This type of flower is called as hypogynous. तो एग्जाम्पल अगर ले लीजिए आपके एनसीईआरटी से मस्टर्ड एक है, दूसरा चाइना रोज, एक तो मस्टर्ड होता है, दूसरा चाइना रोज। इनमें आप फ्लावर जो है दिस इज हाइपोगाइनस। ये हाइपोगाइनस आपको समझ में आ गया क्या अरेंजमेंट? तो उस वक्त हम उस ओवरी को कहते हैं कि ओवरी इज सुपीरियर। हियर ओवरी इज सुपीरियर, हियर ओवरी इज सुपीरियर, रेस्ट आर inferior, मतलब sepal, petal, androecium they are inferior, but here ovary is superior. तो कल मैंने आपको बता दिया ये whorl of carpel that is called as gynoecium, याद है आपको? कल मैंने बता दिया ये कार्पल जो है ये whorl में होते हैं तो इनको हम gynoecium कहते हैं, that is denoted by G। तो जिस फ्लावर में ओवरी सुपीरियर हो, जिस फ्लावर में ओवरी क्या हो, पहले बोर्ड की तरफ देखो आप, जिस फ्लावर में ओवरी क्या हो सुपीरियर, बाकी पार्ट्स इनफीरियर होंगे, तो उस वक्त हम नीचे से लकीर खींचते हैं जी के नीचे लकीर खींच लो तो दिस इज कॉल्ड एज दैट ओवरी इज सुपीरियर। कभी कभी आपको एग्जाम में आ सकता है, दिस लेटर आएगा वहाँ, दिस इंडिकेट्स दैट ओवरी इज सुपीरियर, ओवरी इज इनफीरियर, वॉट एवर इट मीन, ठीक। सो जब ओवरी सुपीरियर हो तो हम जी के नीचे एक छोटी सी लकीर खींचते हैं, तो उस वक्त इट इंडिकेट्स दैट ओवरी इज सुपीरियर। तो दिस फ्लावर इज कॉल्ड एज hypogynous. Second type of flower is called as perigynous. तो perigynous में क्या होता है, ये हम यहाँ बनाएंगे इस टाइप ऑफ फ्लावर। मान लो दिस इज थैलेमस, तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरी यहाँ नीचे होगी, ये सॉरी आर दिस perigynous में क्या होगा, जिसमें भी कॉल्ड एज रिम, आर रिच, दिस इज कॉल्ड एज रिम। ये जो पार्ट ये है इसको हम रिम कहते हैं। all the 3 parts, all the 4 parts are present on the rim of this thalamus on the same level, यानी उनकी लेवल इस वक्त ना ओवरी इनमें से कोई भी पार्ट में सुपीरियर होगा, कोई ना इन्फीरियर होगा, बल्कि आर भी ऑन सेम लेवल, यानी चारों के चार सेम लेवल में होंगे। मान लो दिस इज ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यहाँ पे दिस इज मेल पार्ट, यहाँ पे दिस इज पैटर्न, यहाँ पे दिस इज, अगर यहाँ पर हम देखेंगे सो ऑल दीज आर ऑन द सेम लेवल, दे आर प्रेजेंट ऑन द रिम ऑफ दिस थैलेमस, rim of, so this is called as rim of thalamus. So all are present on the same level of this rim of thalamus. So such a type of flower is called as perigynous. जब आप मतलब किसी प्लांट में देखोगे ये चारों के चारों पार्ट, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनिशियम, they will be present on the rim of this thalamus, but at the same level. So such a type of flower is called as perigynous. यहाँ पे तीनों के तीनों नीचे हुए बट ओवरी इज सुपीरियर,
बट यहाँ पे क्या चारों के चार पार्ट्स जो हैं ये एक ही रिम पर प्रेजेंट होंगे इन द सेम लेवल. So that type of flower is called as perigynous. But here ovary is called as half inferior. यहाँ पे हम क्या कहते हैं? Ovary is called as half inferior. Superior तो नहीं होगी. यानी perigynous flower में superior नहीं होगी बल्कि inferior भी नहीं completely. But it's called as half inferior. यानी तो आप इस तरह को in perigynous condition या perigynous flower all the four whorls are present on the rim of thalamus but at same level. Such a flower is called as perigynous flower. तो यहाँ पे ovary जो that is called as half inferior. तो इस पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. प्लम एग्जाम्पल लिखो आप प्लम PLUM प्लम, रोज एंड पीच. प्लम, रोज एंड पीच, अगर इनके फ्लावर्स आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप, जो फ्लावर के पार्ट्स है दे विल बी प्रेजेंट ऑन द रिम ऑफ दिस थैलेमस बट दे विल बी ऑन द सेम लेवल. बट ओवरी इज कॉल्ड एज हाफ इंफीरियर. ओवरी इज कॉल्ड एज कभी इस पे मेरे ख्याल में शायद हाँ ये आया था नीट में ये क्वेश्चन, मगर वहाँ डायग्राम्स दिए थे. इन डायग्राम मतलब अगर आप NCERT की बुक पढ़ोगे वहाँ पे तीन डायग्राम दिए हैं. आप हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरिगाइनस फ्लावर ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और एपिगाइनस फ्लावर. तो वहाँ पे ये बताया गया कि इनमें से आप देखो पेरिगाइनस शायद एपिगाइनस फ्लावर, मुझे पूरी तरह याद नहीं, इनसे तीनों आपको दिखाना था. शायद एपिगाइनस और पेरिगाइनस फ्लावर कौन है इसका आपको आइडेंटिफाई करना था. तो दिस कॉल्ड एज पेरिगाइनस. थर्ड टाइप इज कॉल्ड एज एपिगाइनस. थर्ड टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज एपिगाइनस. मान लो दिस इज थैलेमस, यहाँ पे क्या होगा, ओवरी जो है ये अब नीचे होगी. ओवरी क्या होगी? नीचे, या फीमेल इरेक्टोर पार्ट ये नीचे होगी. तो बाकी जो पार्ट्स हैं ये उससे ऊपर आएगा. यहाँ से मान लो मेल पार्ट, दिस इज पैटर्न, दिस इज योर सेल. सो ऑल दीज थ्री आर अबव द ओवरी. ओवरी इज बिलो दीज थ्री पार्ट्स. जब ये कंडीशन हो, ओवरी यहाँ पर नीचे होगी बट दोज थ्री पार्ट्स सेपल्स, पेटल्स एंड एंड्रोशियम they will be above the ovary. Such a type of flower is called as epigynous. Epi means above. Here what is above? Sepal, petal and androecium. They will be above the ovary. So this is called as epigynous flower. The ovary here will be inferior. Ovary is inferior. तो इन फ्लावर्स में ओवरी इज कॉल्ड एज इंफीरियर. तो ये इंफीरियर कैसे हम डिनोट करेंगे? जी लिखना है तो जी के ऊपर लाइन खींचो. जब आप जी लिखेंगे जी के ऊपर आप लाइन खींचो. दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस फ्लावर. दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस फ्लावर. So these are three types of flowers. One is called as hypogynous flower, second is called as perigynous flower, third is called as epigynous. तो hypogynous में ओवरी सुपीरियर होती है, perigynous में हाफ इंफीरियर होती है और epigynous में inferior होती है. So these are types of, on the basis of location or position of these floral parts, we can classify this flower into, हम इसको तीन किस्म में डिवाइड कर सकते हैं: hypogynous, epigynous, perigynous. You got clear? Is it clear? फिगर करें. उसके बाद हम ले लेंगे अब एक एक पार्ट. पहले लेंगे सेपल्स. एक एक पार्ट है फ्लावर का, एक एक पार्ट सेपल्स. सेपल्स तो मैंने यहाँ बता दिया आपको. ये थैलेमस जो है, अगर हम फ्लावर देखेंगे, थैलेमस के ऊपर जो फ्लावर का बाहर पार्ट होता है that is green in color, leaf-like structure, that is called as sepal. So sepals are generally green in color. They are generally green in color and leaf-like structure. Sepals are green in color and generally leaf-like structure. They are protective in function. They are protective in function.
कि अगर आपको याद है मैंने जब बता दिया, जब नोड से बड निकलता है फ्लोरल बड, तो अगर आप अच्छी तरह उसको ऑब्जर्व करोगे फ्लोरल बड को, तो यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स दिखेंगे, पहले छोटे छोटे लीव्स, दे आर कॉल्ड एज सेपल्स। तो फ्लावर अभी बड में ही है, अभी ये बाहर नहीं निकला है, उस वक्त ये सेपल्स जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी दे प्रोटेक्ट, आप दे प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज, यानी आप देखो सेपल्स प्रोटेक्ट फ्लावर एट बड स्टेज। तो कभी कभी आप ये देखेंगे जो सेपल्स है, यहाँ पे मैं सर्कल में बनाऊंगा, यहाँ पे सर्कल, तो मैंने बता दिया कि इनका नंबर, सेपल्स का नंबर एक स्पीशीज में डिफरेंट होता है, एक स्पीशीज में ये डिफरेंट हो रहा है, कुछ में आप 3 देखेंगे, कुछ में 5, 4, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज, बट इन अ स्पीशीज इट इज डिफरेंट। मान लो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड ले लेंगे, उसमें 4 सेपल्स है, मानो हम लेंगे एप्पल, इसमें 5 सेपल्स है। तो ये सेपल्स उनका अरेंजमेंट यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फ्री होते हैं, जस्ट लाइक दिस, मान लो दीज आर सेपल्स, ये तो टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज फ्री सेपल्स, यानी सेपल्स इन सम फ्लावर्स मे बी फ्री, सेपल्स इन सम फ्लावर्स मे बी फ्री सेपल्स। सो जब ये कंडीशन हो किसी फ्लावर में, आप देखोगे सेपल्स आर फ्री, दे आर नॉट ओवरलैपिंग, so such a type of sepals or condition is called as polysepalous condition. ये लिखा polysepalous condition, polysepalous, and when sepals are free, a condition is called as पॉलीसेपलस। तो कभी कभी आप देखेंगे ये यहाँ पर ओवरलैप भी करते हैं, एक दूसरे के साथ टच भी करते हैं, ओवरलैप भी करते हैं, या फ्यूजन। इन सम फ्लावर्स यू कैन से, इन सम फ्लावर्स सेपल्स आर फ्यूजन, इन सम फ्लावर्स सेपल्स आर फ्यूजन। तो सच कंडीशन इज कॉल्ड एज गैमोसेपल्स, Gamosepalous. When sepals are free, it is called as polysepalous. When sepals are fused, it is called as polysepalous. It is called as gamosepalous. You got it? Right? When sepals are free, it is called as polysepalous. When sepals are fused, it is called as gamosepalous. तो उसके बाद क्या आते हैं? Petals. यहाँ पर petals हैं. The second is called as petal. तो पेटल्स में भी ये कंडीशन हो सकता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें आप जो पेटल्स हैं ये आप देखेंगे पेटल्स आर फ्री, in some flowers you can see that petals are free. When such a condition is there, it is called as polypetalous. When petals are free, the condition is known as polypetalous, या flowers में polypetalous flower. But in some plants, कुछ ऐसे भी plants आप देखेंगे उनमें ये फ्यूजर है, ये एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? when petals are fused, when petals are fused, such a condition is called as gamopetalous. Such a condition is called as gamopetalous. You got clear? Polypetalous means petals are free, and gamopetalous means petals are fused. Clear? Both these are parts, sepals and petals. These are called as non-essential parts of a flower. Yeah, we are also calling accessory parts.
So both petals and sepals are called as non-essential parts of a flower, or we can say accessory parts of a flower. Why they are called as non? Because इनका रोल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं होता है, या दे डू नॉट शो डायरेक्ट रोल इन रिप्रोडक्शन. They do not play any kind of role in directly any kind of role in reproduction. उसलिए उनको हम non-essential parts, but both are protective in function. Number one. But petals जो है ये colored होते हैं. Petals क्या होते हैं? Colored होते हैं. कभी आप देखिए red है, green है, या red है, कभी white देखेंगे, yellow देखेंगे, blue देखेंगे. So there will be different colors of these petals. तो color का मतलब indicate क्या करता है? It helps insects to get attracted for pollination. So you got the point. So the color of petals attracts insects. It attracts insects. So which helps in pollination, to help in pollination, to cause pollination. Attracts insects to cause pollination. Number one, these petals also secrete a nutritive substance that is called as nectar. That is called as nectar. Nectar. This nectar is nutritive substance for insects. आपने देखा इंसेक्ट्स आदि हम करें कि मतलब फ्लावर है, जो हनी बी है, बाकी वास्पस बाकी इंसेक्ट, even birds, they come visit these flowers. What they get from these flowers? They collect nectar. क्योंकि उनको फूड की प्रॉब्लम होती है, तो नेक्टर उनके लिए क्या होता है? फूड मटेरियल होता है. तो ये नेक्टर जब ये कलेक्ट करने के लिए आज फ्लावर को विजिट करते हैं, तो जब ये फ्लावर को यहाँ पर जाते हैं, इसको विजिट करते हैं, तो साथ ही साथ उनके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं ना. पोलन ग्रेन्स या उनके साथ जब ये रगड़ मारते हैं तो इनके साथ ये पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं. तो यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो ये यहाँ इस स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन्स पर गिरेंगे, तो इस causes pollination. So that is why I told you that on one hand sepals and petals, they are protective in function. They protect the flower and bud stage. Number two, petals attract insects to cause pollination. They secrete nutritive substance that is called as nectar, which attract the insects. So it causes pollination. So that is why there is no direct role of these two parts in reproduction. So these are called as essential parts of a flower, or we can call them as accessory parts of a flower. Clear it? Any question? Then there is androecium. Female part, यहाँ पे आप देखेंगे आप, ये मेल पार्ट यहाँ पर बनाएंगे. Suppose in this flower there is male part here. This is called as stamen. Male part. Male reproductive part, it is called as stamen. Stamen. And I told you that whorl of stamen is called as androecium. Whorl of stamen is called as androecium. It is denoted by letter A. कल के लेक्चर में आपको ये बता दिया. Whorl of sepal is called as calyx. Whorl of petal is called as corolla. Whorl of stamen is called as androecium. Whorl of carpel is called as gynoecium. तो ये एंड्रोशियम जो होते हैं या स्टेमेन्स जो होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं. यहाँ हम बनाएंगे. एक तो स्टॉक या फिलामेंट इसे कहते हैं. दिस इज हेड-लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर. ये एंथर जो होता है इट इज लोब लाइक स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एज लोब्ड स्ट्रक्चर. इसके लोब्स होते हैं, आप देख रहे हो, एक लोब, सेकंड लोब. सो इट इज अ लोब्ड स्ट्रक्चर. या आपने 12th में जब आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो उस वक्त आपका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ोगे, तो यहाँ आप यही देखोगे इट हैज़ लोब्स, सो इट इज कॉल्ड एज लोब्ड, इट हैज़ अ लोब्ड स्ट्रक्चर. तो इन एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स. इनमें क्या होता है? पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स में मेल गैमेट्स होते हैं, स्पोर्स, मेल गैमेट्स. तो ड्यूरिंग पॉलिनेशन ये एंथर बर्स्ट होता है यहाँ पे. तो बर्स्ट होने के बाद इसमें से क्या निकलते हैं? पोलन ग्रेन्स. सो पोलन ग्रेन्स फिर विजिट करते हैं, चाहे विंड के मदद से, बर्ड्स की मदद से, या और इंसेक्ट्स की मदद से. ये तो यहाँ पर आते हैं स्टिग्मा ऑफ दिस ओवरी या फीमेल पार्ट, तो इसको हम पॉलिनेशन भी कहते हैं.
तो ये एंथर में पोलर ग्रेन्स प्रेजेंट हो। तो ये एंथर्स जो होते हैं या स्टेमेंस, उनका नंबर भी स्पेसिफिक एक स्पीशीज में होता है। किसी में आप फॉर एग्जाम्पल राइस ले लीजिए, उसमें 3 होते हैं। इन राइस इट हैज 3 मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या 3 स्टेमेन्स आर हियर। तो ये स्टेमेन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। देखो आप, द स्टेमेन्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स या इन बंच, in bunch or groups. The stamens are present in bunch or in groups. ये जो स्टेमन होते हैं ये ग्रुप्स में होते हैं। मान लो एक ग्रुप, जो किसी फ्लावर में आप देखेंगे एक ग्रुप है, या एक बंच, किसी में 2 बंच होंगे, किसी में 3 बंच, तो डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज। तो इस बंच और ग्रुप, इस कंडीशन को एडेल्फस कहते हैं, याद रखो। द कंडीशन इज कॉल्ड एज एडेल्फस। The condition is called as adelphus. ये भी एंट्रेंस नीट में क्वेश्चन आया था। यानी I told you that these stamens are present in groups or in bunches. Such condition is called as adelphus. अगर एक ग्रुप होगा, एक बंच होगा, उसको हम कहेंगे मोनो एडेल्फस। क्या कहेंगे? मोनो एडेल्फस। अगर एक ग्रुप स्टेमन का होगा, इसको हम कहेंगे क्या? मोनो एडेल्फस। अगर 2 होंगे तो डाई एडेल्फस, डाई एडेल्फस। अगर 3 होंगे ट्राई एडेल्फस। अगर बहुत से होंगे तो पॉली एडेल्फस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज पॉली एडेल्फस, दैट इज कॉल्ड एज पॉली एडेल्फस कंडीशन। वो क्लियर? यानी जो स्टेमन्स होते हैं, एक टेबल में होते ही हुए हैं, दूसरा ये ग्रुप्स में होते हैं। मतलब कभी किसी, मान लो फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में 10 स्टेमन्स आ दिया, ये 2 ग्रुप्स में होंगे, 5+5 फॉर एग्जांपल, या 6+4 या 9+1। ठीक, मतलब प्लांट्स में ये कितने भी होंगे, ये ग्रुप्स में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी में 9 एक ग्रुप में होंगे और एक अलग होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डायएडेल्फस कंडीशन। अगर एक ही ग्रुप में होंगे दैट इज कॉल्ड एज मोनो एडेल्फस कंडीशन। अगर बहुत से ग्रुप्स में होंगे तो दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पॉली एडेल्फस कंडीशन। तो इस मैंने कहा, तो इस एंथर में पोलन ग्रेन होते हैं। जब इसमें पोलन ग्रेन होते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज फर्टाइल एंथर। Certainly functional contains gametes, so this will be called as fertile anther. मान लो for example in case of human beings, when a male or female is in position or able to produce gametes, such a female or male is called as functional or fertile. अगर ये उसमें ये एबिलिटी नहीं है, ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, नहीं कर, तो उस वक्त ये नॉन फंक्शनल होता है। तो उस वक्त इसको हम कहते हैं स्टेमनोड। स्टेमन इज नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्टेमन, नॉन फंक्शनल स्टेमन। तो उसको हम कहते हैं स्टेमनोड, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमनोड, दैट इज कॉल्ड एज स्टेमनोड। क्लियर हुआ? दैट इज कॉल्ड एज स्टेमनोड। तो स्टेमनोड जो वो स्टेमन होता है जो नॉन फंक्शनल होता है, या दैट कैन नॉट प्रोड्यूस, या वी कैन से स्ट्राइल, इसमें भी आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइल, इसमें आल्सो भी कॉल्ड एज स्ट्राइल, आल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइल स्टेमन, सो इट्स कॉल्ड एज स्टेमनोड। वो क्लियर? कुछ साथ हम शीम के गसन का फ्री आसन, कभी कभी स्टेमन्स जो होते हैं ये फ्री होते हैं, सच ए कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएंड्रस। And when stamens are free, the condition is called as polyandrous condition. That is called as polyandrous condition. When stamens are free, the condition is called as polyandrous condition. Clear? तो कभी कभी क्या होता है, मान लो दिस इज थैलेमस, बोर्ड की तरफ आप देखो, यहां पे एक पैटर्न है, दिस इज पैटर्न या दिस इज सेपल। कभी कभी क्या होता है, ये इस
जो स्टेमन है ये पेटल से निकलता है, यहाँ से पेटल के साथ यहाँ से जुड़ जाता है इसमें। तो ये पेटल से लगता है कि पेटल से बनता है या पेटल के साथ फ्यूज होता है, उसको हम कहते हैं एपिपेटलस। एपिपेटलस। The condition is called as epipetalus. Epipetalus condition. Epipetalus. The condition is called as epipetalus condition. The condition is called as epipetalus. When stamens are attached to ठीक, that is called as epipetalus condition. कभी-कभी एग्जाम में आता है ये टर्म थे याद सारे. So it is called as epipetalus condition. It is called as epipetalus condition. So क्लास मेरे ख्याल में खत्म हो गया है, तो I should stop over here. तो इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, सारा क्लियर हुआ? तो ये टर्म्स जो मैंने आपको बताई, टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ये एग्जाम में आते हैं टर्म्स, डिफाइन दिस टर्म्स, या नीट में भी आ सकते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी क्वेश्चन आते हैं. सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट. थैंक यू वेरी मच.